सो हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। एंड आज बात करेंगे एक ऐसे टर्म के बारे में जो स्टार्टअप इकोसिस्टम में काफ़ी वाइडली यूज होता है। अगर आप एक एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो, अगर आप एक यंग स्टार्टअप फाउंडर हो जो स्टार्टअप इकोसिस्टम को, स्टार्टअप्स को फॉलो करते हैं, तो आपको ये टर्म ज़रूर पता होगा। दिस टर्म इज यूनिकॉर्न। बीइंग अ यूनिकॉर्न हैज़ एक्चुअली बिकम a sense of benchmark or sense of milestone in every entrepreneur's entrepreneurial journey। लेकिन यूनिकॉर्न के पीछे कुछ क्वेश्चंस है जो हमेशा लोग पूछते हैं कि why are the startups actually called unicorn? तो कोई और दूसरे एनिमल का नाम क्यों नहीं रखा? एंड who coined the term unicorn? When was it coined? एंड एक स्टार्टअप में क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए टू बिकम अ यूनिकॉर्न? एंड when does a startup actually become a unicorn, right? तो उसके अंदर क्या वैल्यू होनी चाहिए, कितना बड़ा स्टार्टअप यूनिकॉर्न कहलाता है? तो इन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे आज के वीडियो में। मैंने काफ़ी बार देखा है कि अगर आप बोल दो कि 1 बिलियन, 2 बिलियन, 3 बिलियन डॉलर्स की कंपनी है तो लोग काफ़ी खुश होते हैं। आप अगर बोल दो कि एक स्टार्टअप अगर यूनिकॉर्न बन गया तो लोग मतलब, लेकिन आप अगर लोगों को पूछो कि यूनिकॉर्न बनने का मतलब क्या होता है, बिलियन पे तो आप खुश रहो, लेकिन 1 बिलियन कितना है, 2 बिलियन कितना है, 3 बिलियन कितना है? तो इन सारी चीज़ों का आज मैं आपको इस वीडियो में एक्सप्लेनेशन दूंगा, राइट। मैंने बिलियन, मिलियन कितना होता है उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाया है। एक स्टार्टअप को यूनिकॉर्न में कैसे कन्वर्ट करते हैं उसके ऊपर एक मैंने सेपरेट वीडियो बनाया है। तो आप ये वीडियोस भी जाके चेकआउट कर सकते हैं। मैं इन वीडियोस के लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर दे दूंगा, राइट। सो गाइस, अगर आपको ये जानने में इंटरेस्ट है तो ये वीडियो जरूर आखिर तक देखना। एंड ऑल्सो आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो डू लाइक, शेयर, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू चैनल। डोंट फॉरगेट टू द बेल आइकन टू रिसीव द लेटेस्ट नोटिफिकेशंस ऑफ माय वीडियोस ऑन टाइम। सो हे गाइस, माय नेम इज सिद्धांत एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो जैसे कि मैं आपको बता रहा था, आज बात करेंगे द टर्म यूनिकॉर्न के बारे में। द टर्म यूनिकॉर्न वाज एक्चुअली कॉइन्ड बाय अ वेंचर कैपिटलिस्ट, राइट, एक एंजल इन्वेस्टर कॉल्ड एलन ली, राइट। सो शी इज एक्चुअली अ वेरी फेमस यूएस बेस्ड एंजल इन्वेस्टर एंड अ वीसी, राइट। एंड उन्होंने ये टर्म कॉइन किया था 2013 में, एंड इट वाज अबाउट 9 years बैक। एंड बैक इन 2013 इंडिया में देयर वाज नथिंग कॉल्ड स्टार्टअप, देयर वाज नथिंग कॉल्ड यूनिकॉर्न, एंड देयर वाज नॉट इवन अ सिंगल कंपनी that was a unicorn in India back in 2013. Even पूरे world में there were just 39 companies which were actually called unicorns, right, back in 2013. So Alan Lee was actually the angel investor who coined the term unicorn for the startups who are valued over $1 billion US. $1 billion के ऊपर के अगर कोई startups है, so they were termed to be unicorns, right. And इसके अंदर काफ़ी important एक caveat है, इसके अंदर काफ़ी important एक कंडीशन है कि वो कंपनीज प्राइवेटली हेल्ड होनी चाहिए। कोई भी पब्लिकली लिस्टेड कंपनी जिसकी मार्केट कैप अगर 1 बिलियन के 10 बिलियन से भी ऊपर हो तो भी वो यूनिकॉर्न नहीं कहलाएगा, राइट। सो ऑल द प्राइवेटली हेल्ड कंपनीज जिनकी वैल्यूएशन is over $1 billion are called unicorns. And then the startups which are valued at over $10 billion, then they become decacorns, right? जिनकी भी $10 billion के ऊपर वैल्यूएशन होती है, they become decacorns. तो अगर हम लोग थोड़े से फैक्ट्स देख ले तो इंडिया में करंटली 88 यूनिकॉर्न्स, राइट। एंड इंडिया इज एक्चुअली टॉपल यूके टू बिकम वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट होम फॉर द यूनिकॉर्न्स, राइट, आफ्टर यूएस एंड चाइना। तो इंडिया में देयर आर अबाउट 88 टोटल यूनिकॉर्न्स अंटिल नाउ। यूएस में देयर आर अबाउट 487 यूनिकॉर्न्स, चाइना में देयर आर अबाउट 301 यूनिकॉर्न्स, and after that comes India with about 88 unicorns. अब यहाँ पे अगर मैथमेटिकली देखें कि 1 बिलियन कितना होता है, यूनिकॉर्न कितना होता है, तो I'll just tell you that as I've said that a unicorn is a startup that has a valuation of over $1 billion US, right? तो $1 billion US is approximately 7,500 crores. It depends upon the value of dollar to rupee, right? तो अगर हम लोग पकड़ ले कि $1 की वैल्यू 75 रुपीज़ है तो $1 is 75 रुपीज़। तो सिंपल है, 1 बिलियन रुपीज़ इज नथिंग बट 100 crores. तो अगर 1 बिलियन रुपीज़ 100 crores है तो $1 billion US would be 75 into 100, that is 7,500 crores. 7,500 crores is nothing but a value of a unicorn, right? So currently ByteDance, जो कि टिकटॉक की parent company based in China, it is said to be the world's largest startup. It is actually no more a unicorn, but it is said to be the world's largest startup, followed by SpaceX, right? And अगर आप देखोगे तो ByteDance की जो मार्केट कैप है आज के टाइम में, ग्रे मार्केट में जो बोला जाता है, so ByteDance is valued at over $400 billion. जबकि इंडिया में Byju's is the most valued startup which has a valuation of over $21 billion US, right? तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि इंडिया में 88 यूनिकॉर्न्स है, चाइना में 301 है, यूएस में 487 है। तो ग्लोबली सारे कंट्रीज को मिला के टुडे देयर आर ऑलमोस्ट 1060 यूनिकॉर्न्स, राइट, इन द वर्ल्ड, एंड दे आर इंक्रीजिंग एज वी स्पीक। तो अब बात करते हैं व्हाई आर द स्टार्टअप्स कॉल्ड यूनिकॉर्न्स। कोई दूसरे एनिमल का टर्म क्यों नहीं यूज़ किया जाता स्टार्टअप्स को डिनोमिनेट करने के लिए, राइट। तो लायन क्यों नहीं बोलते, कोई एलिफेंट, टाइगर क्यों नहीं बोलता, राइट। वी ऑल नो दैट यूनिकॉर्न हैज़ बीन पॉपुलरली नोन एज अ मिस्टिकल क्रीचर, राइट।
एंड इट इज़ वेरी रेयर, मतलब शायद से किसी ने देखा भी नहीं है. इट इज़ सेड टू बी अ मिस्टिकल क्रीचर एंड द कंपनीज ऑफ अ साइज ऑफ ओवर $1 billion आर ऑल्सो वेरी रेयर टू क्रिएट. इट सीम्स टू बी ईजी इन टूडेज वर्ल्ड, लेकिन अगर आप देखोगे तो इंडिया में 1000 स्टार्टअप्स में से ही एक यूनिकॉर्न निकलता है. चाइना में 1.5 लाख स्टार्टअप्स में से एक यूनिकॉर्न निकलता है. तो क्रिएटिंग ए यूनिकॉर्न इज नॉट दैट ईजी. सो इट रिप्रेजेंट्स द रेयरिटी ऑफ द मिस्टिकल एनिमल दैट इज यूनिकॉर्न, राइट. तो इनिशियली व्हेन इट वाज एक्चुअली कॉइन्ड इन 2013, तभी तो इट वाज मोर रेयर एंड इट वाज एक्चुअली मोर सिमिलर टू द मिस्टिकल एनिमल यूनिकॉर्न. लेकिन आज के टाइम में काफ़ी कॉमन भी हो रहा है. हाउएवर दैट बीइंग सेड, आज भी एक अगर स्टार्टअप आपको $1 billion का बनाना है तो इट इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ यू क्रिएटिंग इट इन इंडिया इज एक्चुअली लेस देन 0.01%. एंड काफ़ी सारे लोग पूछते हैं कि सर कौन से इंडस्ट्री में, कौन सा सेक्टर में ज़्यादा यूनिकॉर्न्स है. तो आप यहाँ पे चार्ट देख सकते हो. दिस इज एक्चुअली टिल अप्रैल 2021, लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हो इतना भी चेंज नहीं हुआ होगा. सो दिस इज एक्चुअली द नंबर ऑफ यूनिकॉर्न्स वर्ल्ड वाइड एज पर द इंडस्ट्रीज. तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि सबसे ज़्यादा जो है वो है टेक्नोलॉजी एंड टेलीकम्युनिकेशन, फॉलोड बाय फाइनेंस एंड इंश्योरेंस, राइट. द थर्ड इज ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक्स, द फोर्थ इज इंटरनेट, द फिफ्थ इज ई कॉमर्स. तो ये सारे टॉप सेक्टर्स है विच हैव द हाईएस्ट नंबर ऑफ यूनिकॉर्न्स इन द वर्ल्ड. तो अब बात करते हैं कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स दैट अ स्टार्टअप शुड हैव टू बिकम अ यूनिकॉर्न. इसके ऊपर मैंने पूरा एक वीडियो बनाया, सो आई वोंट इलैबोरेट मच, लेकिन यहाँ पे कुछ 4 to 5 कैरेक्टरिस्टिक्स, क्वालिटीज मैं आपको बता देता हूँ जो आप अपने स्टार्टअप में इंक्लूड कर सकते हो. अपने स्टार्टअप को आप एनालाइज कर सकते हो. यू कैन सी वेदर योर स्टार्टअप और योर आइडिया हैज दैट पोटेंशियल और नॉट. सो द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक दैट एवरी यूनिकॉर्न हैज, should have and have had is groundbreaking innovations. Now you cannot become a unicorn or a company of that size unless and until you have anything that is amazingly disruptive, right? तो आपके पास आप जो भी कर रहे हो that should be amazingly disruptive. Having said that, it should be rare, it should be unique, but it should create value. सिर्फ unique है मतलब disruptive है लेकिन उसकी कोई value नहीं है तो it is useless, right? And अगर सिर्फ value है लेकिन unique नहीं है, rare नहीं है तो it would be copied very easily, right? So the first thing is that it should involve disruptive innovation which you can protect or which is very rare, right? Now the second important point is you should be the first to innovate, you should be the first mover, right? मैं ये नहीं बोलता कि necessarily आपको first mover advantage मिलता है, right? काफ़ी सारे companies है जैसे कि Google. Now Google is not the first search engine but it is the most successful one, right? लेकिन इतने competitive market में आपको first mover अगर advantage मिलता है तो आपको market share capture करने में ज़रूर help करेगा, right? So the second is first mover advantage, the first to innovate. The third is high technology. Now this is the basic, this is the core that I'm not telling you to start a tech business, but every business should have tech at its core, right? Without tech आप business को scale नहीं कर सकते and without scalability आपको वो $1 billion के ऊपर का valuation नहीं मिलेगा, right? आप traditional business से अगर आप run करोगे तो आप कभी भी unicorn नहीं बन सकते. So having that technology as a core, so high technology can become your competitive advantage and can make your startup a unicorn. So the fourth point is that your startup should be consumer focused, right? And ये इसलिए बोल रहा हूँ मैं क्योंकि based upon the facts, if you see that 62% of the companies that have turned into unicorns are actually B2C, right? D2C, direct to consumers, business to consumers. तो अगर आपका consumer focused या consumer faced business है तो उसके success होने के chances ज़्यादा है, आपके unicorn बनने के chances ज़्यादा है because you are dealing directly with the consumers, so you know कि आपके consumers को क्या चाहिए and you can mold your business as per that, right? अगर आप काफ़ी वाया indirectly अगर आप target कर रहे हो तो आपको कंज्यूमर को पहचानना काफ़ी डिफिकल्ट हो जाएगा. एंड बाय कंज्यूमर्स आई डोंट मीन नॉर्मल पीपल, राइट? आप अगर B2B भी कर रहे हो सो इवन दोज बिजनेसमैन आर योर कस्टमर्स, राइट? सो हैविंग अ कंज्यूमर फोकस्ड बिजनेस जिसके अंदर आप मासेस को टारगेट कर रहे हो, आपका प्रोडक्ट क्वालिटी वाइज भी अच्छा है, आपका प्रोडक्ट अफोर्डेबल भी है, सो दैट इज अ की फॉर सक्सेस, राइट? अफोर्डेबिलिटी एंड क्वालिटी दे वेरी रेयरली कम टुगेदर. And if you can crack that, then you will have a successful startup. So guys, that's it for today's video. ये वीडियो एक्चुअली बनाना काफ़ी इंपॉर्टेंट था क्योंकि काफ़ी सारे लोग मतलब बोल तो देते लेकिन उन्हें उस टर्म का मतलब नहीं पता होता. यूनिकॉर्न के पीछे की स्टोरी क्या है, बिलियन के पीछे की वैल्यू क्या है, राइट? सो दैट वाज द रीज़न आई मेड दिस वीडियो. अगर आपको इसके ऊपर और इलैबोरेट वीडियोस चाहिए तो मैंने चैनल के ऊपर काफ़ी सारे वीडियोस बना के रखे. द लिंक्स टू ऑल दोज वीडियोज आर गिवन डाउन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो, सो डू चेक देम आउट, राइट? So guys, if you like the video, then do like the video, share, comment, subscribe to the channel. Don't forget to hit the bell icon to receive the latest notifications of my videos on time. So I'll see you in the next video. Till then, goodbye. Take care. Thank you.